हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम 8.3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आप एक्सरसाइज 8.3 के सारे टर्म आसानी से समझ सकें और उनके सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 को करने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म मिलेगा 8.43, जिसमें है रेशियो टू परसेंट। यानी हमें पहले टाइप का जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि हमें रेशियो दिया होगा और हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि रेशियो का मतलब होता है, अगर रेशियो का मतलब फर्स्ट नंबर और ये वाला साइन लगा होगा और सेकंड नंबर और भी साइन लगे होंगे और थर्ड नंबर कितने भी हो सकते हैं, तो इस टाइप में लिखे हुए रेशियो में कहलाते हैं। अब जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल में दे दूं, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा है 1 और ये लगा है साइन और ये लिखा है 3, तो ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ये रेशियो फॉर्म में कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में इस टू साइन है, यानी रेशियो का साइन है, तो 1:3। ठीक है, तो इस टाइप से नंबर रेशियो में लिखे होते हैं। और आपको एक टर्म और समझना पड़ेगा कि अगर रेशियो में नंबर लिखा है तो उसका टोटल क्या कहलाएगा। तो टोटल कहलाएगा, यानी जैसे कि अगर इसमें आपको 1 और 3 लिखे हैं तो इसका अगर टोटल देखा जाए तो इसका टोटल होगा, पहले हम यहाँ पर इसका जो नंबर है ये वाला, ये फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे और जो सेकेंड नंबर है इसको यहाँ लिख लेंगे, तो जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 4। यानी कि समझने वाली बात यह है कि ये रेशियो फॉर्म में नंबर है और अगर इस रेशियो फॉर्म में नंबर का टोटल देखा जाए तो ये होगा, यानी उसका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा टोटल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। आपको एग्जाम 8.3 में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको रेशियो फॉर्म में नंबर दिया होगा और आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको टोटल निकालना सिखा दिया है आप रेशियो से, तो आप क्या करेंगे, टोटल यहां पर लिख लेंगे। पहले हम इस वाले नंबर को लिखेंगे 3 प्लस, फिर इस वाले नंबर को लिखेंगे 2, तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5। अब हमें इसका निकालना है रेशियो नंबर। तो रेशियो नंबर में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर दिया गया है इसको लिख लेंगे एज इट इज, यहां पर अपॉन का साइन लगा देंगे और जो टोटल नंबर दिया गया है इसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे। और अब आप जानते हैं कि ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके बाद हम सीधा रिड्यूस कर देंगे, 5 1 जा 5 और 100 टाइम्स जाएगा 20 टाइम्स में। ठीक है, और इसके बाद हम 3 और 20 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 60%। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 1% निकल आया। अब इसके बाद हम सेकेंड नंबर लेंगे 2 और अपॉन में बना लेंगे डिनोमिनेटर 5 को, जो हमारा टोटल है। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और फिर इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो ये 20 टाइम्स में जाएगा और इसका आ जाएगा 40%। ये जो हमारा रेशियो नंबर 3:2 दिया गया था, अब अगर हमने पहले इसका टोटल निकाल लिया, टोटल पहला नंबर न्यूमरेटर और टोटल बना लिया डिनोमिनेटर और इसको रिड्यूस कर दिया, तो आ गया 60%। ऐसे ही फिर दूसरी बार हमने सेकंड नंबर लिया और इसमें डिनोमिनेटर हमने टोटल को बनाया और कर दिया, तो आ जाएगा 40%। तो हमारा ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी नंबर रेशियो में दिया जाता है तो आप आसानी से उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक आपको और एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, जिससे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। इस क्वेश्चन में देखिए आपको 3 टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर सबसे पहले इनका निकाल लेंगे हम टोटल, क्योंकि हमें सबसे पहले टोटल निकालना जरूरी होता है। तो हम यहां पर इनका टोटल निकाल लेंगे। हमने इन तीनों टर्मों का यहां पर लिख लेंगे और इसका टोटल निकाल लेंगे। इसके बाद सिंपली आपको फर्स्ट नंबर लेना है और इसको न्यूमरेटर बना देना है, अपॉन में हम टोटल को डिनोमिनेटर बना देंगे और सिंपली आप जानते हैं 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 10 से अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, इसके बाद हम लेके सेकेंड नंबर, इसको बना लेंगे न्यूमरेटर और टोटल को बना लेंगे हम डिनोमिनेटर और सिंपली कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई।
तो देखिए ये भी 10 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 30%। इसके बाद हम थर्ड टर्म लेंगे, 6 अपॉन में लिख देंगे, टोटल जो इसका है वो है 10 और सिंपली कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो भी 10 टाइम्स में जाएगा, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60%। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारी टर्म है तो आप इस प्रकार से उनका टोटल निकाल लेंगे और 1 बाय 1 करके इनका सारा परसेंटेज कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सेकेंड हेडिंग है, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास दो अमाउंट दिया होगा जो चेंज हो रही होंगी, या तो वो घट रही होंगी या वो बढ़ रही होंगी। तो आपको ये पता करना है कि कितने परसेंट घट रही है। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है, मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 30, यानी पहले टेस्ट में मार्क्स 20 आते थे, अब 30 आने लगे हैं। तो बताइए कितने परसेंट मार्क्स बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले अगर परसेंटेज इंक्रीज पता करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बेस एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 100 का। अब ये अमाउंट ऑफ चेंज क्या है? अमाउंट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि जो आपके पास दो नंबर दिए गए हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे ये 20 और 30, तो हम पहले इसका अमाउंट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। तो अमाउंट ऑफ चेंज निकालने के लिए आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को इंक्रीज सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो यानी जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो हो जाएगा हमारा 10। इसके बाद हमें पता करना है ओरिजिनल अमाउंट और बेस, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट कौन सा है। तो ओरिजिनल अमाउंट आपको क्या पता करना है कि पहले कितना था। तो यानी 20 जो पहला होता है, पहले जो दिया जाता है कि पहले देखो भाई 20 था फिर 30 होने लगा, तो जो अमाउंट और बेस कहलाएगा वो कहलाएगा 20। हमेशा वो कौन सा कहलाएगा? 20। कि भाई पहले 20 था अब 30 हो गया, तो पहले कौन सा था, यानी 20 नंबर्स था। तो इसमें जो हमारा बेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 20। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को लगा के हम अपना परसेंटेज इंक्रीज फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे परसेंटेज इंटरेस्ट इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज हमारा कितना है 10, तो हम लिख लेंगे 10। ठीक है। अब इसके बाद ओरिजिनल अमाउंट और बेस कितना है 20, तो हम यहां पर लिख लेंगे 20। इसके बाद हम इस वाले को कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो जो हमारा आंसर होगा वो है 20 की टेबल से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा और 5 का 10 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 50%। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वैल्यू पहले 20 थी अब वो 30 हो गई है, तो यानी वो 50% बढ़ गई है। ठीक है। अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर डिसाइड चलते हैं। इसमें देखिए अब आपको पता करना है डिक्रीज्ड परसेंटेज, यानी अगर कोई नंबर पहले 200 परसेंटेज डिक्रीज्ड पता करना है, यानी कि अगर कोई नंबर 280 था अब वो 210 हो गया, तो वो कितने परसेंटेज घट गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको अमाउंट ऑफ चेंज पता कर लेना है। तो बिग नंबर्स में से स्मॉल नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस वाली केस में हम 280 में से क्या कर देंगे 210 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ बेस हो गया। इसके बाद हमें ओरिजिनल अमाउंट और बेस करना है। तो यानी पहले क्या था, पहले वो 208 था ना, तो सबसे पहले बेस तो यही होगा कि भाई पहले 208 था अब घट के 210 हो गया है, तो हम यहां पर लिख देंगे 280। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो परसेंटेज डिक्रीज्ड है वो हमारा पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली परसेंटेज डिक्रीज्ड, आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज लिखेंगे, तो हमारा अमाउंट ऑफ चेंज है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे
अमाउंट ऑफ चेंज हमारा 70 है तो हम यहाँ पर 70 लिख देंगे अपॉन, और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बेस हमारा कितना है 280, तो हम लिख देंगे 280 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, सिंपली। अब देखिए इसके बाद आप जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो कैंसिल हो सकते हैं, तो आप अपने आसान तरीके से जो जिस टेबल से आसानी से कैंसिल हो जाए वो कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जीरो से हमने फर्स्ट जीरो कैंसिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, तो ये 4 टाइम्स में चला गया। अब देखिए ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो हम 4 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और यहां पर चला जाएगा हमारा कितने टाइम्स में 25 टाइम्स में। ठीक है, तो हमारा जो परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। यानी अगर कोई नंबर 280 था, अब वो 210 बचा है, तो यानी वो 25% डिक्रीज्ड हो गया है। तो आपको इस दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप इस फॉर्मूले से आसानी से परसेंटेज इंक्रीज पता कर सकते हैं, और इस टाइप के फॉर्मूले से वही सेम है, आप परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड पता कर सकते हैं। तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है 8.5 और जो है प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको क्या है कि जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आइटम रिलेटेड मिलेंगे, आपको उनको बेचने और खरीदने से प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आपको इस हेडिंग के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ टर्म जानने पड़ेंगे। शायद आपने पिछली क्लासेस में पढ़े ही होंगे, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में इनको समझा दे रहा हूं। अगर कहीं पर सीपी लिखा है तो सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस है, यानी वह प्राइस जिस पर कोई आइटम खरीदा गया है। एसपी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, यानी वह आइटम जिस प्राइस पर बेचा गया है उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस एसपी। और लॉस, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है और लॉस और सेलिंग प्राइस छोटा है, यानी हमने खरीदा कम में है और अगर हमने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है तो हमें लॉस होगा। और इसका उल्टा होता है कि अगर आपने खरीदा कम में है और बेचा ज्यादा में है तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लॉस पता चल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको इन टर्म्स को अपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको एक टाइप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएं। मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है, उसको हमने खरीदा कितने में है 10 रुपीज में, और बेच दिया हमने उसको 15 रुपए में। तो अब आप बताइए क्या हुआ, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बताइए। खरीदा 10 रुपए में है और बेच दिया 15 में, यानी ऑब्वियसली सी बात है कि हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 15 में बेच देंगे तो फायदा होगा ना। अब कितने रुपए का फायदा होगा तो आप जानते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हम प्रॉफिट पता कर सकते हैं। तो हम यहां पर प्रॉफिट पता कर लेंगे, P फॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब हम एसपी में से यानी 15 में से सीपी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो हो जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो जाएगा 5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एक कॉपी है, वो खरीदी कितने में है 20 रुपए में, और बेच कितने में दी, एसपी कितना हो जाएगा 15 रुपए में बेच दी हमने। तो अब बताइए, आप ही सोचिए अपने दिमाग में कि क्या होगा, प्रॉफिट की लॉस। अगर कोई चीज हमने 20 रुपए में खरीदी और 15 में बेच दी तो क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही, लॉस होगा,
क्योंकि भाई ज्यादा में हमने खरीदी थी और कम में उसको बेच दी, तो हम लॉस का इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे, एल फॉर लॉस। तो यहां पर हम लिख देंगे 20 माइनस एसपी कर देंगे 15, तो हमें कितना आ जाएगा 5 रुपीज, यानी हमारे पास 5 रुपीज का हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम मुझे लगता है आपको ये टर्म सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग में क्या है कि प्रॉफिट और लॉस एज पर परसेंटेज, यानी जो हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला है वो कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट हमको लॉस हुआ। तो जैसे कि इस एग्जांपल से ही हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 5 रुपए हमको इसमें प्रॉफिट हुआ था और इसमें भी 5 रुपए प्रॉफिट हुआ था, ठीक, वो लॉस हुआ था। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये 5 अगर हमने 10 रुपीज में कोई खरीदी और 15 रुपीज में बेच दी है तो वो कितने परसेंट हमें प्रॉफिट देके गई है, और अगर हमने कोई चीज 20% में खरीदी है और 15 रुपीज में बेच दी है तो हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ है। ठीक है, यानी हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हमें 2 फॉर्मूलाज को माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी एंड 100। यानी अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पता करना है तो हमें प्रॉफिट में अपॉन सीपी करके उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि हमने कोई पेन है जो 10 रुपए में हमने खरीदा था और 15 रुपए में इसको बेच दिया था, तो हमको क्या है 5 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया था। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला है इसमें हम लिख लेंगे कि भाई हमको प्रॉफिट कितना हुआ था। पिछले वाले एग्जाम्पल में प्रॉफिट कितना हुआ था आपको पता है ना, हाँ, प्रॉफिट कितना हुआ था 5 रुपए। ठीक है, और एक प्रॉफिट 5 रुपए हुआ था और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10, तो हम यहां पर लिख लेंगे CP इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करना है, तो हम सिंपली यहां पर लिख लेंगे प्रॉफिट कितना था 5, CP कितना था 10 और कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 10 की टेबल से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टाइम्स में आएगा और 10 और 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 50%। ठीक है, तो ये हमारा 50% हो गया। ठीक है, 50% हमको प्रॉफिट हो गया। अब चलिए मैं आपको एक अनदर एग्जांपल यही शो कर रहा हूं जिससे आपको इस वाले जो का है आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने कोई एक बुक है वो आपने 200 रुपए में खरीदी, ठीक है, तो यानी सीपी कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपीज, और बेच कितने दी एसपी कितना हो जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम आपको बताते हैं कि अब आप जानते हैं कि भाई सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो हमें लॉस हुआ है तो हम लॉस निकाल लेंगे। तो लॉस का तो फॉर्मूला आपने जानते ही है, सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो आपको जो है ये लॉस मालूम हो जाएगा। तो लॉस कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 तो आ जाएगा 100 रुपीज का हमें लॉस हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या नहीं फाइंड करना है लॉस परसेंटेज, तो हमें लॉस मालूम है सीपी मालूम है, तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ है 100 रुपीज का। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी इस वाले क्वेश्चन में, ये है देखिए 200। इसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो देखिए क्या है 200 वन जा 100 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल। अब 2 से हम इस 100 को भी कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें कितने परसेंट लॉस हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा 50%। तो मुझे लगता है कि आपको इस टाइप से
जो है सारे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो अभी आपको क्या होगा कि इस टाइप में आपको कुछ अनदर टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको गिवन क्या क्या दिया हो गया कि मान लीजिए आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा और लॉस परसेंटेज दिया होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको सोल्ड प्राइस यानी सेल प्राइस पता करना है कि कितना है। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि the cost of a flower vase is 120 if the shopkeeper sells it at a loss of 100%, 10% find the price at which it is sold। तो देखिए मैंने आपको जो ये एग्जांपल दिया है कि देखिए इसमें हमको कॉस्ट प्राइस बता दिया गया है और लॉस परसेंटेज बता दिया है। अब इसको फाइंड क्या करना है, सोल्ड प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन रहता है वो हम इसको लिख लेंगे। तो हमें गिवन क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें गिवन दिया गया है सीपी, यानी हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज। देखिए ये दिया गया ना कि भाई कॉस्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब हमको दिया गया है लॉस परसेंटेज। क्या दिया गया है, लॉस परसेंटेज कितना है, 10%। और हमको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, सेल प्राइस, यानी हमको एसपी सेल करना है, यानी फाइंड करना है एसपी। तो देखिए इसमें हम अब क्या करेंगे कि हमारे पास सीपी है और लॉस परसेंटेज है, हमको एसपी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लॉस परसेंटेज में 10% को नंबर में पता कर लेंगे कि एक्चुअली हमको कितना लॉस हुआ है नंबर्स में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि लॉस इज इक्वल टू 120, यानी जो हमें सीपी दिया गया है इसका हम 10% निकाल लेंगे तो हमें लॉस पता चल जाएगा, क्योंकि भाई सीपी कॉस्ट प्राइस पे ही तो लॉस होता है। तो हम इसका हम अगर निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल और इस 0 से 0 कैंसिल, यानी हमको लॉस हो गया है 12 रुपीस का लॉस हुआ है। तो अब हम आसानी से एसपी मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी कितना है 120, ठीक है, माइनस लॉस कितना हुआ है 12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 रुपीज, यानी हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीपी दिया रहेगा और लॉस परसेंटेज दिया रहेगा। अब आपको सिंपली एसपी फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से पहले आप सीपी का 10% निकाल के लॉस फाइंड कर लेंगे। इसके बाद इस फॉर्मूले में तीनों ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो निकल आएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि आपको एसपी दिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, अब आपको फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540 रुपीज इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमें गिवन हुआ दिया जाता है वो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉपी में लिख लेंगे। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, एसपी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एसपी इज इक्वल टू 540 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद हमको दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। और फाइंड क्या करना है हमें, सीपी। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, सीपी। ठीक है, अब हमें सीपी फाइंड करना है। तो आप जानते हैं
कि सीपी फाइंड करना है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करना है उसको मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास सीपी 100 है, ठीक है। मान के चलिए आप इसको कि सीपी हमारी कितनी है 100, जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और सीपी अगर हमारी 100 है तो अब आप जानते हैं प्रॉफिट निकाल लेंगे, सीपी का प्रॉफिट निकाल देना आप, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसका हम 20% निकालेंगे, है ना। 100 इज इक्वल टू 20%, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है प्रॉफिट निकालने का। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो यानी 20 रुपए हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। जो परसेंटेज में था प्रॉफिट वो अब हमारा 20 रुपीज ने मिल आया। तो अब आप एसपी निकाल लीजिए, ठीक है। एसपी आप मान लिख लेंगे कि भाई अगर हमने 100 रुपीज माना है सीपी, तो उस पे प्रॉफिट हमें 20 हुआ है, तो एसपी कितना हुआ होगा। आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा जो एसपी है वो आ जाएगा, तो यानी 120 रुपए है। ये आपको सिर्फ सपोज करके चलना है, इतना जो पोर्शन है ना आपको सपोज करके चलना है कि एसपी हमने 100 माना, तो प्रॉफिट जो हमारा 20% दिया गया है, तो हम इस एसपी पे अगर 20% निकालेंगे तो हमारा 20 रुपए आ जाएगा, और फिर इसके बाद हम एसपी निकाल लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 120 रुपीज, ठीक है। ये आपने मान लिया। अब आपको माना हुआ तो पता है सीपी भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया और एसपी भी मिल गया। तो अब आप इसमें कॉपी में क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सीपी इज 100 देन एसपी इज 120, ठीक है। अगर सपोज करने पर हमने जो माना था उस हिसाब से देखें, एसपी अगर 100 लेते हैं तो सीपी अगर हम 100 लेते हैं तो एसपी 120 आता है। सो इफ अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि आप कितना एसपी है, कि भाई अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर एसपी is equal to 540, then क्या करना है आपको 100 लिख देना है, और ये जो माना हुआ एसपी का वो लिख देना है। इसके अपॉन में हमें माना हुआ सीपी यहां पर लिख देना है, और जो माना हुआ सपोज किया हुआ एसपी था इसको अपॉन में यहां पर लिख देना है। और इसके बाद जो हमारे पास एक्चुअल एसपी दिया गया है क्वेश्चन में वो मैं आप यहां पर लिख देंगे, और इसके बाद इसको हम कर देंगे रिड्यूस, तो हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे, देखिए ये टेबल 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 50 टाइम्स में, और ये आ जाएगा हमारा 6 टाइम में, ठीक है। अब 6 की टेबल से 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, अब हम इसका और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई 9 और 50 का, तो आ जाएगा 450 रुपीज, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक बार और पूरा क्लियर करे दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिख लेना है, और इसके बाद एक सपोज मान लेना, आपके माइंड में इस टाइप से कॉपी में लिख देंगे। सपोज के मान लीजिए सीपी जो फाइंड करना है उसको हम 100 मान लेते हैं, सीपी इज इक्वल टू 100, तो सीपी पता है तो हम उसका प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि हमें 20% दिया गया, तो हम इस सीपी के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे तो 20 रुपीज आ जाएगा। फिर इसी सीपी के हिसाब से हम एसपी निकाल लेंगे, तो एसपी का फॉर्मूला आपने पिछले पढ़ा है कि सीपी प्लस प्रॉफिट कर दें तो एसपी आ जाता है। तो यानी हमने जो सपोज में सीपी माना था वो 100 है, उसके हिसाब से 20 प्रॉफिट हो गया, और सीपी जो 100 माना सपोज किया था उस हिसाब से एसपी 120 रुपीज हो गया।
अब आपको कॉपी, अब इसके बाद जब आप अगर आगे करेंगे तो आपको कॉपी में लिखना है कि व्हेन SP इज 100 जो आपने माना था, देन SP इज 120 जो आपने SP मानने पर जो CP मानने पर जो आपने SP निकाला था वो 120 है। सो इफ SP यानी जो एक्चुअल आपका जो क्वेश्चन है उसमें SP कितना है 540 रुपीज, तो देन तो आपको जो CP आपने माना था वो यहां पर लिख देंगे और जो SP माना था वो यहां पर लिख देंगे और जो एक्चुअल में SP दिया गया है वो यहां पर लिख देंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है 8.6 चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसे होंगे कि मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया है और उसको इंटरेस्ट के साथ उसको पेड करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म है जो आपने शायद पिछली कक्षाओं में पढ़े ही होंगे, तो उसके लिए आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। S स्टैंड फॉर सम, P फॉर प्रिंसिपल, यानी जो अमाउंट हमने लोन लिया है या लोन दिया है, टोटल जो अमाउंट होता है वो कहलाता है सम और प्रिंसिपल भी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट वो कहलाता है जैसे मान लीजिए हमने किसी को लोन दिया है, उसके बाद 1 साल बाद कुछ परसेंट पर हमको पैसा अमाउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है तो उसको इंटरेस्ट कहते हैं। और रेट, जिस रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि 2% पर ईयर, 3% पर ईयर, तो वो रेट कहलाता है। और टाइम, T फॉर टाइम का मतलब होता है कितने टाइम के लिए लोन दिया गया, जैसे 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, 1 इयर्स के लिए। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट कहलाएगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल जो लोन हमने दिया था और उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट कहलाने लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी को हमने 5,000 रुपए दिए हैं और 2 साल के लिए 1% ब्याज के साथ, तो 5,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे और जो 1% ब्याज मिलेगा उन दोनों को जोड़ के अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर। अब हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है 1 ईयर के लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ 1 ईयर दिया जाता है उसका इंटरेस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं, अनीता टेक्स अ लोन ऑफ 5,000 एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, यानी कि 1 ईयर वाला है तो ये फॉर्मूला हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए लगाना पड़ेगा। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल यानी कि 5,000, R स्टैंड फॉर रेट और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आंसर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन दिया रहता है वो लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम गिवन, गिवन में हमको क्या क्या दिया है देखिए, आप लिख सकते हैं P हमको कितना दिया है, प्रिंसिपल 5,000। ठीक है, 5,000 रुपीज ये हमें प्रिंसिपल दिया गया है और देखिए ये हमें रेट दिया गया है कि भाई 15% रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर हम आपको अपना लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई 15% यहां लिख लेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है यानी I फाइंड करना है। ISI सेम ही होता है तो इसके लिए हमें यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको P भी मालूम है तो P इस फॉर्मूले में चाहिए, R भी है इसमें चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SI इज इक्वल टू, आपको जब भी आप एक कॉपी में वर्क करें या एग्जाम में तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, इसके बाद आपने लिख लिया SI को SI ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू P की जगह हम लिख देंगे 5,000, तो हमने लिख दिया इधर 5,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, R की जगह लिख दिया हमने 15। ठीक है, रेट क्योंकि हमारा 15 है। और देखिए ये जो परसेंट साइन होता है ना, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जाता है, तो ये परसेंट को हम जानते हैं कि अपॉन 100 लिख सकते हैं, तो वही परसेंट का साइन हटाकर हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला में डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने 20 से 20 कैंसिल कर दिए और 15 और 5 का 15 और 50 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा 750 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 750 रुपीज हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 1 ईयर के लिए। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो शुरू करते हैं हम 8.61। इस हेडिंग में क्या है, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। मतलब आप पिछले टॉपिक में आपने 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड किया था, अब आपके पास 1 से ज्यादा ईयर्स दिए होंगे, जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और वही है, बस इसमें क्या है, टाइम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, बाकी जो पिछला वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो है देखिए 3500 इज गिवन एट 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो गिवन लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम P लिखेंगे, क्योंकि हमें P दिया गया है 3500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे R हमें दिया गया है देखिए 7%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7%। और T दिया गया है हमें देखिए 2, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। और इसके बाद फाइंड करना हमें I, यानी क्या फाइंड करना है, I यानी वही SI, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R अपॉन में लिख देंगे 100। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, P का पुट कर देंगे वैल्यू, तो आ जाएगी 3500। ठीक है, यहाँ पर SI लिखेंगे हम। और इसके बाद मल्टीप्लाई में ईयर है हमारा 2, तो हम 2 लिख देंगे। इसके बाद R हमारा 7 है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और अपॉन में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 35 से, तो आ जाएगा देखिए हमारा कितना आ जाएगा, SI इज इक्वल टू आ जाएगा 70 इंटू, अब 7 अभी बचा हुआ है तो 7 लिख लेंगे। फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4900, यानी 490 रुपीज हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इन 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पीडीएफ फॉर्म में इस सीट को चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फुल डिटेल में 8.3 के सारे क्वेश्चन से डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।